स्वागत है आपका इस क्लास में। लगभग 4-5 वीडियो मैंने इम्परेटिव सेंटेंस पे बनाया है। आज आपको ले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यह वह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हैं। यह एक यूनिक क्लास है, अलग तरह का सेंटेंस आप इसमें देखेंगे। और इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि वो एक अलग तरह का इम्परेटिव वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इन सब्जेक्ट्स के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ही, सी, इट, या कोई नाम हो जैसे राम, सीता, यानी कि अगर नाउन है तो सिंगुलर नाउन है, या ही, सी, इट है। अगर इस तरह का सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे कैसे बन सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है, जो सामान्य बुक से हट करके है। जैसे पहले एक सेंटेंस देखें। वह आता है। वह आता है, यह एक हिंदी वाक्य है। और दूसरी तरफ जो सेंटेंस हम बनाने वाले हैं वो है वही तो आता है। वही तो आता है, यही अंतर है। यानी कि ये आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है, और ये आपको सीखना है, जो हमारा लक्ष्य है कि आप ऐसे वाक्यों को जानें। वही तो आता है, वह आता है, यह सामान्य सिंपल सेंटेंस है, सामान्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। और वही तो आता है, यही स्पेशल है, और यही पढ़ाना हमारा आज का लक्ष्य है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है वह सामान्य नियम होता है। उसको यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें प्लस यस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब में। यानी कि जो आप वर्ब लिखेंगे उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ये अनचेंजेबल है। ये हमेशा कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, ये एक समान रहता है। इस सेंटेंस में वह आता है बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। इसके नियम से हम चलेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेना है कि यस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। ये डिपेंड करता है कि जो इंग्लिश का वर्ब है उसके अंत में शब्द आने वाला क्या है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एक शब्द हमने लिया गो, दूसरा शब्द हमने लिया रीड। रीड, एक वर्ब है गो, दूसरा वर्ब है रीड। गो के अंत में क्या आया है? ओ आया है। और रीड के अंत में क्या आया है? डी आया है। इसी पर आधारित इससे संबंधित रूल मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। ईएस तब लगेगा जब वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ या एक्स आए। यानी जिन अंग्रेजी वर्ब्स के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ या एक्स आएगा उसके अंत में ईएस लगेगा, और बाकी के अंत में यस लगेगा। जैसे गो, इस फॉर्म में अगर बनाते हैं तो इसका हो जाएगा गोज।
टीच, इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा टीचेज, ईएस लग गया। लेकिन रीड अगर है रीड तो इसके अंत में डी है और यहाँ हो जाएगा रीड्स, केवल यस जुटा। जैसे मान लीजिए है बीट, इसका बीट्स हो जाएगा, BEATS, केवल यस जुटेगा, बीट्स। ये था यस या ईएस लगाने का नियम। इस नियम को ध्यान में रखते हुए मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट ही, और वर्ब में यस या यस लगाना है तो वर्ब पहले देखें कि है क्या, आता है, यानी कि कम, कम, अंत में ई आया है। और ये जो है SHCHO या SSX में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा, ही कम्स। अब यहाँ हमने दूसरा डिवीज़न किया है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, और यही हमारा उद्देश्य है कि आप ऐसे वाक्यों को बना सकें, वही तो आता है। तो इसके लिए पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, वही तो, और इसकी इंग्लिश होगी इट्स, और इस इट्स में यहाँ कामा होगा, इट्स, यानी इस इट्स का मतलब है इट इज़, इट्स ही। अब यह केवल सब्जेक्ट की अंग्रेजी हो गई, इट्स ही, और हूँ, इट्स ही हूँ, यानी कि वही तो की अंग्रेजी हो गई हमारा इट्स ही हूँ। और आता है वो इसी नियम से लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, रूल हमारा वही है, केवल वही तो, इतने की अंग्रेजी है इट्स ही हूँ, इट्स ही हूँ, और यहाँ है कम्स, तो यहाँ भी हो जाएगा कम्स, इट्स ही हूँ कम्स। वह आता है, ही कम्स, और वही तो आता है, इट्स ही हूँ कम्स। और दैनिक जीवन में अक्सर हम इस तरह का सेंटेंस सुनते हैं, जैसे तुम ही तो कह रहे हो, तुम ही तो बोलते हो, वही तो ऐसा करता है, वही तो नहीं आता है, या वही तो यह कार्य कर रहा है, इस तरह का सेंटेंस आता है। यानी कि जब हम स्पोकन सीखते हैं, दैनिक जीवन का जब सेंटेंस सीखते हैं, तो वह आता है जैसा सेंटेंस नहीं मिलता है, उसमें इस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे वही तो, तुम ही तो, आप ही तो कहे हैं, इस तरह का सेंटेंस आता है। तो इस टेंस में जब वही तो अगर आ जाता है तो इट्स ही हूँ का प्रयोग करेंगे, वही तो के लिए, इतने के लिए, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सामान्य नियम का प्रयोग इसमें होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस एक देखिए, इसको मोहन मुझे बुलाता है, ये सामान्य हो गया। और जो लक्ष्य है वो देखिए, मोहन ही तो मुझे बुलाता है, मोहन ही तो मुझे बुलाता है। सामान्य जो अफर्मेटिव है वो है मोहन मुझे बुलाता है, और दूसरा है मोहन ही तो मुझे बुलाता है। इसका नियम मैं पहले लिख चुका हूँ, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस S/ES, यानी कि वर्ब में ये जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये सामान्य नियम है। मोहन मुझे बुलाता है, मोहन
कॉल्स मी। कॉल्स मी को आप इनवाइट्स भी कर सकते हैं कि मोहन इनवाइट्स मी। अब यहाँ है कि मोहन ही तो, ये दैनिक जीवन का सेंटेंस है, मोहन ही तो। फिर वही प्रयोग करेंगे, इट्स मोहन, इट्स मोहन हूँ। ये जो है इतने की इंग्लिश हो गई, मोहन ही तो। अब ये आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, मोहन ही तो इट्स मोहन हूँ। अब बुलाता है का वैसे ही बनेगा जैसे इसमें है, कॉल्स मी, इट्स मोहन हूँ, कॉल्स मी, इट्स मोहन हूँ, कॉल्स मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। और यहाँ पर इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है जो आपको सीखना है, वही तो फुटबॉल खेलता है। यह सेंटेंस किताब का सेंटेंस है, किताबी सेंटेंस है। और वही तो फुटबॉल खेलता है, यह व्यवहारिक जीवन का सेंटेंस है। और हमारा उद्देश्य है व्यवहारिक जीवन की अंग्रेजी को सिखाना। ये सामान्य नियम से बनेगा, इस नियम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह, ही। वर्ब में एस या एस जोड़ना है, खेलना, ही प्लेज, PLAY। अब अंत में वाई आया है, न कि SHCHOSS या यक्स आया है, तो यहाँ पर हम एस जोड़ेंगे, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ सेंटेंस है वही तो फुटबॉल खेलता है। फिर वही पुराने नियम का प्रयोग करेंगे, इट्स, जैसे इट्स मोहन है तो यहाँ पर हो जाएगा वही तो की अंग्रेजी इट्स ही हूँ, इट्स ही हूँ। और बाकी यही हो जाएगा वहाँ पर प्लेज फुटबॉल, इट्स ही हूँ प्लेज फुटबॉल, इट्स ही हूँ प्लेज फुटबॉल।